नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकलपापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंत स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और इसमें तप भावना के अंतर्गत ध्यान तप का प्रकरण चल रहा है। ध्यान तप में भी चार प्रकार के ध्यानों में से धर्म ध्यान की चर्चा यहाँ चल रही है और धर्म ध्यान भी चार प्रकार का है। उसमें से ये संस्थान विजय नाम के धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत लोक के आकार के स्वरूप चिंतन आकार के चिंतन के माध्यम से ये लोक किसी का बनाया हुआ नहीं है, कोई इसका कर्ता धर्ता नहीं है। तो जो लोग ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं उनका यहाँ पर निषेध किया जा रहा है अनेक तर्क और युक्तियों के माध्यम से। तो सबसे पहला तर्क तो ये दिया कि जो ईश्वर ने जगत को बनाया है तो वो ईश्वर भी तो एक वस्तु है। तो ईश्वर को किसने बनाया है, ईश्वर को करने वाले का नाम बताओ। वे ईश्वर खुद भी तो एक द्रव्य है कि नहीं? तो ईश्वर को किसने बनाया उसका नाम बताओ। फिर दूसरा तर्क दिया कि पहले तो दुनिया थी नहीं, ईश्वर ने बनाई। तो ईश्वर ने दुनिया को कहाँ बैठ के बनाया? जब दुनिया थी ही नहीं तो ईश्वर कहाँ बैठा था बिना दुनिया के? तो वो किस आधार पे कहाँ बैठ के बनाया? फिर तीसरा तर्क क्या दिया कि ईश्वर तो अमूर्तिक है और ये जो दुनिया दिखाई दे रही है इसमें ये सारे पदार्थ मूर्तिक दिखाई दे रहे हैं। तो अमूर्तिक ईश्वर ने मूर्तिक दुनिया को किस प्रकार से बनाया? क्योंकि जैसा उपादान होता है वैसे ही उसके कार्य होता है उपादान के अनुसार। अब उपादान स्वयं अमूर्तिक है बनाने वाला, तो वो वस्तुएं जो बनी है वो मूर्तिक कैसे हो सकती हैं? फिर वो सामने वाले ने कहा कि वो सामग्री थी, सामग्री से बनाया। तो उस सामग्री को किसने बनाया? जिस सामग्री से ईश्वर ने दुनिया को बनाया, तो वो सामग्री को किसने बनाया? और एक के बाद एक इस तरह से वो अनवस्था दोष आता है। हर प्रश्न के यानी जो भी जवाब वो देगा तो उस जवाब में वो अनवस्था दोष उसमें आ रहा है। और ईश्वर आपका कृतकृत्य है कि ये भी उसको कुछ इच्छाएं हैं, कुछ करना बाकी है? यदि वो कृतकृत्य है तो फिर दुनिया को कैसे बनाया, फिर ये काम कैसे रहा? और यदि उसको इच्छा है जगत को करने की, इट मीन्स अभी वो ईश्वर ही कहाँ है जब उसको इच्छाएं ही हैं? तो वो कृतकृत्य नहीं हुआ तो ईश्वरपना कैसे रहा? इस तरह से ये अनेक तर्क यहाँ पर दिए थे और अपने ये आठ आठवें की चर्चा करनी है। सात तक की चर्चा अपनी हो गई थी। 370 पेज है, 370 पेज नंबर 370 रत्नकरण श्रावकाचार। उन्होंने कहा ये जो सृष्टि रची है तो ईश्वर ने कृतकृत्य तो है लेकिन उसने खेल के लिए क्रीड़ा रूप से रची है। तो कह रहे हैं अगर क्रीड़ा के प्रयोजन से बनाई है तो क्रीड़ा तो कोई अज्ञानी बालक मोही बालक करता है, जो पहले दुखी हो वह क्रीड़ा करता है। तो ये ईश्वर आपका दुखी है
आवाज आ रही है अभी? तो मतलब क्या तर्क दे रहे हैं कि यदि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है, अगर अपन बनाए कोई चीज, यदि मैं रोटी बनाती हूँ ऐसा हम मानते हैं, तो सारी रोटियां अपनी बराबर अच्छी फूलनी चाहिए ना। सब, कभी भी कोई भी रोटी ऐसा बिना फूली हुई चीठी, चीठी समझते ना, वो फूलती नहीं है तो ऐसा हो जाती है, कभी तवे पे चिपक जाती है, कभी थोड़ी जल जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? यदि मैं ही करता हूँ तो सब काम बिल्कुल बराबर परफेक्ट होना चाहिए। यदि मैं रोज दूध उबालती हूँ तो कभी किसी दिन वो उफनना नहीं चाहिए, कभी नहीं उफनना चाहिए जिंदगी में। ये प्रश्न करें, यदि ईश्वर ही जगत का करता है तो वो फूल ही फूल बनाता, कांटे क्यों बनाए? फूल के साथ इतने सुंदर गुलाब के फूल बनाए, किसने बनाए? कि साहब भगवान ने बनाए। तो फिर उसके उसमें साथ में कांटे क्यों बनाए? इतना सुंदर बढ़िया हरियाली बनाई, बारिश का मौसम अच्छा, तो फिर ये कीचड़ कादा गंदगी ये क्यों बनाई? फिर वो क्यों बनाया? तो कितने ही यानी ये सुंदर शरीर बनाया, इतना सुंदर शरीर बनाया, फिर इसके अंदर मलमूत्र क्यों भर दिया? अगर भाई ईश्वर ने ही बनाया तो अच्छे सुगंधित पदार्थ भर देते अंदर की, बाहर निकलते तो भी अच्छे लगते, बढ़िया। ऐसा क्यों किया? बनाने वाला यदि वही है, तो कह रहे हैं कितने ही रोगी दिख रहे हैं, दरिद्री दिख रहे हैं, कुरूप दिख रहे हैं। अगर दुनिया ईश्वर ने ही बनाई है तो सब सज्जन बनाने चाहिए थे, भाईचारे से प्रेम से रहते। ये आतंकवाद और ये दुनिया भर के वाद वाद लड़ाई झगड़े, ये क्यों बनाए? ईश्वर ने बनाए ना, दुनिया बनाए तो ये सब भी तो बने। ये बंदूक क्यों बनाई? ये परमाणु बम, अणु बम, ये बनाए क्यों? बारूद बनाया क्यों ईश्वर ने? कि जिससे हिंसा हो। ऐसे काम ही क्यों करे? ये गलती किसकी है दुनिया में? ये हिंसा हो रही है, हमको कर्म बंध रहे हैं, ये तो भगवान की गलती है। ये भगवान को बनाना ही नहीं चाहिए था, हथियार औजार, चाकू छुरी, तमंचा पिस्तौल, ये बनाने ही नहीं चाहिए थे, तो फिर हिंसा होती ही नहीं। क्यों ऑल आउट बनाई भगवान ने? ये लोग मार ही नहीं पाते मच्छरों को, क्यों जहर बनाया? ये प्रश्न होता है कि नहीं, है कि यदि वो ही बनाने वाला है तो अच्छे ही काम करता, हमको क्यों पाप लगवाते हो? उसको लगवाओ, उसने बनाए हैं। ऐसा प्रश्न ये कर रहे हैं। जगत में कितने ही दरिद्री, कितने ही रोगी, कितने ही कुरूप, कितने ही कुबुद्धि, कितने ही नीच जाति के, ऐसे क्यों बनाए? सबको उच्च जाति का बनाते भाई, उनका क्या जा रहा था? भगवान का क्या जा रहा था? कोई रुपया पैसा धन दौलत तो लग नहीं रही थी, बनाना ही था। सबको उच्च जाति का ही बनाते, सबको राजा बनाते, कोई राजा और कोई सेवक। देवगति में भी नहीं छोड़ा, वहां पे भी किल्वेश और अभियोग्य, वहां पे भी ये बना दिए। इस सबको इंद्र ही बनाना था ना, सबको एक सा बनाना था। ये क्यों किया भगवान ने ऐसा? दुष्ट म्लेच्छ भील सर्प चंडाल आदि क्यों बनाए हैं? जगत में भी देखते हैं, जो बहुत बुद्धिमान चतुर होता है वह अपने कार्य बहुत ही सुंदर करना चाहता है, अपने किए हुए कार्य को कोई भी बिगाड़ना नहीं चाहता। यदि हम अपने हाथ से काम करते हैं और हम अपने आप को चतुर मान रहे हैं, तो चला के तो हम कोई काम खराब नहीं करना चाहते। चला के कोई अपना काम खराब करना चाहता है क्या? चला के कोई चाहता है मेरी रोटी जले, मेरा दूध उफने, मेरी सब्जी जल जाए, खीर बनाए और नहीं चैटे? किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ हो जिंदगी में कभी कि खीर बनाई हो और वो कभी ना कभी नीचे लगी ना हो? जो चतुर है वो चला के तो नहीं चाहता है, लेकिन होता है, इससे समझ में आ रहा है बनाया हुआ नहीं है, किया हुआ नहीं है। वस्तुओं का जैसा जो परिणमन होना है वो उनका अपनी योग्यता से होता है, कोई करने धरने वाला नहीं है। हम पूछते हैं, ईश्वर ने बुद्धिमान, समर्थ और स्वाधीन होकर ग्लानि रूप भयानक दुखदायक विद्रूप भद्दी रचना क्यों की? जब ईश्वर इतना बुद्धिमान समझदार था, दुनिया में समझदार आदमी चला के कोई खराब काम नहीं करता है, गंदा काम नहीं करता है, गंदी चीज नहीं बनाता है, तो ईश्वर तो सर्व बुद्धिमान, बुद्धि क्या कहें, केवल ज्ञान मतलब सब पूरे संपूर्ण ज्ञान में ऐसा सर्वज्ञाता वो भी मानते हैं ना। तो फिर ऐसी ऐसी रचनाएं क्यों की? इतने अच्छे बढ़िया शहर बनाए, बिल्कुल बस ऐसे गगन चुंबी इमारतें ऐसे बोलते हैं, ऐसी ऐसी बनाए, फिर वो स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ियां, ऐसा क्यों ना है? इतनी सुंदर मुंबई, मुंबई मतलब ऐसा लगता है बस वहां इमारतें इमारतें होंगी। फिर ऐसा क्यों बनाया वहां कि स्लम एरिया है, कच्ची बस्तियां हैं,
गरीब लोग हैं, ऐसा क्यों बनाया? ऐसी भद्दी रचना क्यों की? यदि ये कहोगे जीव ने जैसे कर्मों का उपार्जन किया उसी प्रकार उनके शरीर आदि समस्त सामग्री बना दी। भाई जीव ने जैसे कर्म किए उसके हिसाब से भगवान ने उसकी वैसी वैसी सामग्री बना दी। तो कह रहे हैं तो फिर उसके ईश्वर पना कहाँ रहा? फिर उसने कहाँ बनाई? वो तो जीव के कर्म के हिसाब से हुई ना। फिर भगवान ने कहाँ बनाई? फिर जो आप कह रहे हो भगवान ने बनाई, तो भगवान की बनाई हुई कहाँ रही? वो तो जिसने जैसा जो किया उसके हिसाब से उसको मिला है। जैसे जुलाहे को, जुलाहा कोली कपड़ा बुनने वाला जो है, महीन सूत दिया जाए तो उसने महीन वस्त्र बुन दिया, मोटा सूत दिया तो मोटा वस्त्र बुन दिया। ईश्वर के ईश्वरपना नहीं रहा। भाई जिसको जैसी सामग्री दोगे, बारीक धागा दोगे तो उससे बारीक कपड़ा बनेगा, पतला वस्त्र बनेगा, मोटा धागा दोगे तो उससे मोटा वस्त्र बनेगा। अब वस्त्र नहीं समझ आता है तो आटा तो समझ में आता है। मोटा आटा हो तो रोटी कैसी बनेगी? और प्रॉपर बारीक आटा हो तो उसकी रोटी कैसी बनेगी? जैसा आप आटा दोगे वैसी तो बनेगी। तो इसके ईश्वर के ईश्वरपना उससे नहीं रहा। और भी पूछते हैं, संसार में प्राणी भले व खोटे कर्म करते हैं तो वे ईश्वर के अभिप्राय से ईश्वर के कराए करते हैं या ईश्वर के अभिप्राय बिना अपनी जबरदस्ती से करते हैं? अब दुनिया में जो भी लोग अच्छे बुरे जैसे भी काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप से कर रहे हैं कि भगवान पीछे से उनकी चाबी भर रहा है, भगवान करा रहा है? मतलब घुमा तो उनको भगवान रहा है, वो तो कठपुतली है। कैसा है? खुद कर रहे हैं अपने आप से कि भगवान के नचाए नाच रहे हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं। यदि कहोगे ईश्वर की इच्छा से करते हैं तो वह ईश्वर होकर के अपनी प्रजा से खोटे कृत्य क्यों कराता है? कि नहीं साहब वो तो भगवान के हिसाब से चलते हैं, कोई अपने आप थोड़ी ना खुद कुछ करता है। तो फिर बताओ कि कोई व्यक्ति समझ लो चोर लुटेरा उचक्का ऐसा हो, वो चोरी कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, कौन करा रहा है? कि वो थोड़ी ना कर रहा है। कौन करा रहा है? भगवान करा रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये ऐसा ऐसे काम कराते हैं भगवान होकर अपनी प्रजा से। ऐसे मतलब खोटे काम कराता है। अपनी संतान को दुराचारी तो कोई नहीं बनाना चाहता है। ये भगवान की संतान ऐसे बोलते हैं ना, हमसे भगवान की संतान है, उनके यहाँ पर ऐसा चलता है। तो फिर अपनी संतान से चला के गलत काम, कि जो इतनी हिंसा झूठ चोरी कुशील व्यभिचार ये सब काम हो रहे हैं, कौन करा रहा है? ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये भगवान की ऐसी ऐसी इच्छाएं होती है व्यभिचार कराने की, कुशील सेवन कराने की? ये तो उचित नहीं लगता है। यदि कहोगे ईश्वर की इच्छा के बिना ही करते हैं, कि नहीं ईश्वर की इच्छा से नहीं करते, अपने आप ही करते हैं, तो ईश्वर की ईश्वरपना और कर्तापना का कहाँ रहा? यदि वो ईश्वर की इच्छा के बिना करते हैं तो ईश्वर फिर लॉर्ड कहाँ रहा? फिर उसके हाथ में, मतलब उसका ईश्वर, ईश्वर का मतलब है जिसके हाथ में सब कुछ है, जो सबको नचा रहा है, सबको काम करा रहा है। तो जब ईश्वर की इच्छा के बिना कर रहे हैं तो फिर इसका लॉर्ड बना रहा ही नहीं, ये लाट साहब रहा ही नहीं, अपने अपने आप से कर रहे हैं। और यदि ये करा रहा है तो ऐसे ऐसे खोटे काम कराता है तो भी उसका ईश्वरपना नहीं रहा। जगत के प्राणी स्वयं ही अपने कर्म आदि कार्यों के कर्ता हुए। यदि यह कहोगे कार्य तो होता है, सो जैसा कर्म किया वैसा ही होता है, परंतु ईश्वर के निमित्त से होता है, तो ऐसी स्वयं सिद्ध वस्तु जगत को बिना कारण ही ईश्वर का किया हुआ व्यर्थ क्यों कहते हो? असत्य को पुष्ट करना बड़ा अनर्थ का कार्य है। कह रहे हैं कि नहीं, जो काम होता है भाई दोनों तरफ से खुद की काट हो रही है ना, कि ईश्वर की इच्छा से करने को हाँ कर रहे हैं तो इतने गलत काम ईश्वर क्यों करा रहा है, और बिना इच्छा से कर रहे हैं करने को हाँ कह रहे हैं तो भी फिर ईश्वर का ईश्वरपना नहीं रहा। तो ये कह रहे हैं बिना इच्छा के ही करते हैं तो ईश्वर के ईश्वरपना नहीं रहता है। तो फिर क्या कह रहा है सामने वाला? कार्य तो होता है, जैसा कर्म किया वैसा होता है, लेकिन ईश्वर के थ्रू, ईश्वर के निमित्त से होता है। काम होगा, जिसने जैसा कर्म किया होगा वैसा होगा, लेकिन उसमें बीच में ईश्वर का निमित्तपना होगा। तो फिर कह रहे हैं
कि वास्तव में तो ईश्वर को अगर आप निमित्त मान रहे हो, इसका मतलब ईश्वर उस कार्य को करने वाला, यानी जगत को बनाने वाला तो नहीं रहा ना ईश्वर। बात क्या चल रही थी? तर्क मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि वो कह रहे हैं ये दुनिया को भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। बात संस्थान विषय धर्म ध्यान चल रहा है ना। तो लोग के आकार प्रकार के आधार पे ये विचार कर रहे हैं कि दुनिया को किसी ने नहीं बनाया, अनादि निधन स्वयं निर्मित है। तो वो सामने से कह रहे हैं नहीं, दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। उसके संदर्भ में ये सारे तर्क वितर्क चल रहे हैं। तो इतने तर्क वितर्क अपने जैन लोगों में कोई करता होगा कि कभी, कि ईश्वर करते संबंधी? अपन तो पहले ही समझते कि ईश्वर कोई करता धरता नहीं है, तो फिर ये ये इतने सारे मन में विकल्प अपन क्या थे? अपन नहीं करते, ये अपन तो क्योंकि हम आज्ञा प्रधानी है वास्तव में। हमको तो श्रद्धान है, जिन अच्छा, आज्ञा पर 15 15 श्रद्धान 16 है, 16 लिखे इन्होंने। इसलिए हमको इतने तर्क नहीं आते। लेकिन अभी आजकल मतलब ये तो पुराने जमाने में होते ही थे, जब शास्त्रार्थ वगैरह होते थे। अभी भी कहीं मतलब अन्य मतों के विद्वानों के साथ में बैठ जाओ तो इस तरह के तर्क वितर्क चलते हैं। अभी अपना क्योंकि उनके साथ ऐसा संपर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने घरों में जो न्यू जनरेशन है, जो पहले से ये पढ़ सुन के आए हैं, उनके साथ आप बैठो, वे अपना इतना काम नहीं पड़ता है। जो नई जनरेशन है जैनों में भी, वो इस तरह के तर्क करती है, क्योंकि वो शुरू से स्कूल में यही पढ़ सुन के आए हैं। अभी अपने चलने वाला है थोड़ी देर बाद ज्योतिष लोक का। तो आज तक स्कूल में क्या सुना है? ये पृथ्वी घूमती है, सूरज चांद हाँ, तो वो स्थिर रहते तो हैं, है। पृथ्वी घूमती है। अब वो भरा है दिमाग में। अब यहाँ ये उनको पढ़ाओ कि नहीं, पृथ्वी तो स्थिर है और सूरज चांद घूमते हैं, तो एक के बाद एक तर्क करते हैं, एक के बाद एक तर्क करते हैं। ऐसे ही वो जिसके दिमाग में ये भरा है कि नहीं, दुनिया को तो भगवान ने बनाया है, और अपने भी, ये तो हमको तो समझ लो, हम तो गहरे अभ्यासी मुमुक्षु हैं इसलिए नहीं है। लेकिन बाकी जो स्थूल रूप से जैन केवल नामधारी है, और भले ही मुंह से ये कहें कि भगवान ने नहीं बनाया दुनिया को, ऐसा भले ही मुंह से कहें, लेकिन अंदर मान्यता में कहीं ना कहीं वही वो निकलता है। देखो भगवान सब अच्छा ही करेगा, देखो इसके साथ भगवान बहुत ही बुरा किया। ये सब ये जो वाक्य निकलते हैं ना अपने मुंह से, बच्चों को हम्म। बचपन से क्या बोलते हैं, पाप से डराने के लिए क्या उनके दिमाग में भरते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, नहीं भगवान पाप देगा। कौन देने को बैठा है पाप? भगवान के पास एक वो है खजाना पाप देने का। पुण्य देने वाला तो कम रहता है, वो पाप देने वाला ज्यादा हो जाता है। ये हाँ, तब भगवान इसमें बहुत बांटता सारे दे फिरता है। दिए ना एकदम से, इतने संकल्प सेंटा लेके। क्लॉज की जैसे वो पुण्य, जैसे वो टॉफियां बांटता है उनके यहाँ, वैसे यहाँ वही पुण्य पाप बांटता रहता है भगवान। ये दिए हैं, ये मूल में मैंने कल भी कहा था ना, समंत भद्राचार्य ने ये किया है। उस काल में तो बराबर शास्त्रार्थ आमने सामने इस तरह से होते ही थे। हाँ, अकलंक देव ने और किया ना। अभी भी, अभी भी वो तो, हम तो केवल अपने एक सेफ उसमें बैठे रहते हैं ना, हम बाहर बराबर। ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं है। नहीं तो अभी यहीं जो कुछ लोग बैठे हैं और जिनके बच्चों को रुचि नहीं है, और जो समझ लो सब बाहर हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो सब ये तर्क वितर्क करेंगे। आपके भी जो उधर वाले हैं ये छोटे, देखना स्कूल में सब वही पढ़ के आते हैं और वही दिमाग में रहता है। तो अपन ज्यादा करें इनसे तर्क वितर्क तो समझ में आता है बात। इसलिए थोड़ी बहुत अपने को अब बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, कोई ज्यादा काम नहीं पड़ता, वो बात अलग है। लेकिन बैठे हैं घरों में, अपने घरों में ही इस तरह की मान्यता वाले, और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में भी, तभी वो कभी ना कभी भाषा में निकल के आती है इस तरह की बातें। ये जो अंदर भरा होता है ना, वो निकल के आता है। और नहीं तो कुछ कि इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। ये बुरा और अच्छा क्या, जो होने योग्य है वही हुआ है। ये बुरा अच्छा तो अपन अपनी तरफ से देखते हैं। कोई दुर्घटना किसी के साथ हो तो इसके साथ बुरा हुआ। ये बुरा क्या है? दुनिया में जो होने योग्य होता है वो होता है। ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। जो होने योग्य था, यही होनहार थी, वही होता है। देखिए, तो कह रहे हैं, कार्य तो होता है, 371 पेज पे है, ऊपर से चौथा पैराग्राफ। कार्य तो होता है, सो जैसा कर्म किया वैसा होता है, परंतु ईश्वर के निमित्त से होता है, ये वो कह रहे हैं सामने वाले। तो ऐसी स्वयं सिद्ध वस्तु,
यानी ये जो जगत है ये अपने आप से बना हुआ है, स्वयं सिद्ध मतलब किसी ने उसको किया नहीं है, बनाया नहीं। ऐसी वस्तु यानी ऐसे जगत को बिना कारण ही ईश्वर का किया हुआ व्यर्थ क्यों कहते हो? ये असत्य, ये गलत बात है। इसको पुष्ट करना बड़ा अनर्थ का कार्य है। आप गलत बात को सिद्ध कर रहे हो, ये बहुत ही अनर्थ का काम है। क्योंकि हर वस्तु जब अपने आप से परिणमित हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है वो उसकी उपादान की योग्यता से हो रहा है, तो फिर निमित्त तो होते हैं उसमें, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर उसको किसी और का किया हुआ कहना, ये तो गलत बात है, बेईमानी है। और पूछते हैं, ईश्वर समस्त प्राणियों से वात्सल्य रखता है तथा जगत पर अनुग्रह दिखाने के लिए जगत की रचना की है, तो समस्त सृष्टि को सुखमयी उपद्रव रहित बनाना चाहिए थी। दुखमय, वियोगमय, दारिद्र्यमय, रंकमय क्यों बनाई? इस प्रकार तो ईश्वर पना नहीं रहा। ये कोई जो जैसे कॉन्वेंट स्कूल वगैरह होते हैं ना क्रिश्चियन मिशनरी के, वहाँ तो बच्चे अगर किसी के पढ़ते हो, देखा हो, तो उनकी प्रेयर वगैरह इसी तरह की होती है कि वो सब गॉड ने अच्छा किया है, ये सब अच्छा भगवान ने किया है, ऐसा ऐसा करके। तो जब ये भगवान, और वो भगवान अपने बच्चों से प्रेम करता है, ऐसा ऐसा वो सब उसमें सिखाते हैं। तो भगवान है वो सब अपने वात्सल्य रखता है, उन पर अनुग्रह कृपा दिखाता है, उसी के लिए उसने जगत की रचना की है। तो फिर बिल्कुल अच्छी बनानी चाहिए थी ना। क्यों कहीं इराक का इजराइल का युद्ध हो रहा है, कहीं वहाँ फ्रांस यूक्रेन का, उनका रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कहीं भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, ये ऐसे क्यों चल रहे हैं? कभी कोरोना फैल रहा है, कभी सुनामी आ रही है, कभी प्लेन क्रैश हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? सब अच्छे से चलता रहना चाहिए ना, बिल्कुल बराबर। सब क्यों उल्टा पुल्टा ऐसा हो रहा है? ये पूरा प्रकरण है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इन बच्चों को पढ़ा देना चाहिए। हाँ, नहीं, अच्छा आइडिया है। कहेंगे कि क्योंकि हिंदी में तो वो लोग समझेंगे नहीं, हाँ, नहीं, अच्छा आइडिया, तो बिल्कुल थोड़ा दिमाग वॉश होएगा उनका। सही। समस्त सृष्टि को सुखमय उपद्रव रहित बनाना चाहिए थी, दुखमय, वियोगमय, दारिद्र्यमय, रंकमय क्यों बनाई? इस प्रकार तो ईश्वर बना नहीं रहा। यदि कहोगे जो ईश्वर के भक्त थे उनको सुखी किया, दुष्टों को दुखी किया। सिंपल। भाई जो उसके भक्त थे उनको अच्छा अच्छा बना दिया, जो भक्त नहीं थे उनको दुखी किया। तो पूछते हैं, ईश्वर होकर आपने दुष्ट क्यों बनाए? बनाए ही क्यों? बनाए तो आपने थे ना। तो सारे भक्ति भक्त बनाते, आपने अपने अभक्त, कुभक्त, कम भक्त क्यों बनाए? सारे भक्त ही बनाने चाहिए थे। ईश्वर होकर आपने दुष्ट क्यों बनाए? सभी अपने भक्त ही बनाना थे। म्लेच्छादि अपने द्रोहियों को क्यों बनाया? यदि कहोगे ईश्वर को पहले ठीक ठीक ज्ञान नहीं था, बाद में जो दुष्ट देखे तो उन्हें दंड दिया, तो क्या करें? पहले पता नहीं था। ऐसा होता है ना, कभी कभी अपन कोई बात कह दो, कर दो, कि अपने को पता नहीं था इसका इस तरह से भी मिसयूज होगा या ऐसा अर्थ निकलेगा। तो कह रहे ईश्वर को पता नहीं था। ईश्वर, देखो, पता नहीं था इट मीन्स, अपने शब्दों में कहे ना, भूला था। और भूला किसे कहते हैं? समझते हैं? अरे ये अभी भूला है। भूला का मतलब होता है मूर्ख है, अज्ञानी है, बालक है। तो ईश्वर को ठीक ठीक ज्ञान नहीं था, मतलब ईश्वर तो भूला था, उसको पता नहीं था दुनिया में ऐसे दुष्ट भी होते हैं। तो क्या ईश्वर आपका मूर्ख, अज्ञानी, बालक ऐसा? देखिए, ईश्वर को पहले ठीक ठीक ज्ञान नहीं था, बाद में जो दुष्ट देखे तो उन्हें दंड दिया। इससे तो ईश्वर का अज्ञानीपना प्रकट हुआ। यह सृष्टि किसी अज्ञानी की बनाई हुई ठहरी। ये दुनिया को किसने बना दिया? ये अज्ञानी ने। और पूछते हैं, ईश्वर ने जगत को बनाया है तो जगत पहले से ही विद्यमान था, उसे बनाया है, या अत्यंत असत यानी पहले कुछ भी नहीं था को बनाया है? पहले से बना हुआ था उसको बनाया है, कि था ही नहीं कुछ भी उसको बनाया है? यदि विद्यमान को ही बनाया है, तो जो पहले से ही सतरूप विद्यमान था उसे कोई क्या बनाएगा? और यदि अत्यंत असत को बनाया है, तो वह आकाश के फूल के बनाने के समान अवस्तु ठहरा। ईश्वर ने जो जगत को बनाया, तो जगत था, पहले से था उसको बनाया, कि नहीं था उसको बनाया? तो था उसको बनाया, तो फिर क्या बनाया?
और नहीं था, जो था ही नहीं, जो है ही नहीं, उसको कोई बना ही नहीं सकता है। जो है ही नहीं उसको कोई बना ही नहीं सकता है। गधे के सींग कौन बना सकता है गधे के सिर के ऊपर, कि होते ही नहीं है। और गाय के बैल के ऊपर तो वो तो थे तो फिर किसने बनाए? जो है वो तो है ही, उसको क्या बनाना। और जो नहीं है उसको भी कैसे बनाया जा सकता है? मैम ये मतलब बोलते हैं कि ईश्वर करता है, लेकिन ये लोग इस बात को भी प्रबल रूप से मानते हैं कि कर्म प्रमुख है, मतलब कर्म से ही सब कुछ होता है। ये लोग इस बात को भी बहुत प्रमुखता से मानते हैं, तो इसका क्या समझे? हाँ, तो फिर वही ना कि जो इसमें अभी आया था ना कि फिर ईश्वर के निमित्त से, तो जब आप कर्म को मान रहे हो, अभी कर्म को मुख्य कर रहे हो, तो फिर ये कैसे कह रहे हो कि ईश्वर ने सब कुछ किया, जब अपने अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है। अपने अपने जो बीच में अभी तर्क आया था ना कि जिसने जैसा जैसा कर्म किया उसके अनुसार उसको ईश्वर ने दिया, तो फिर ईश्वर को क्यों बीच में ला रहे हो? तो अपने कर्म के अनुसार मिल रहा है ना। तो उसका कर्ता कर्म ने किसने किए? कि कर्म उस व्यक्ति ने ही किए। तो फिर उसके भले बुरे का कर्ता कौन हुआ? ईश्वर हुआ कि वो खुद हुआ? ये लोग दोनों बात मानते हैं। अब वो तो वही तो वो इसीलिए तर्क दे रहे हैं, वो मानते हैं, तो उनकी दोनों बातें परस्पर विरोधी हो रही है ना। कि कुछ हाँ। भी मान रहे हो आप ये बात भी मान रहे हो और ये बात भी मान रहे हो, दोनों बातें कंट्रोवर्सी वाली हैं, तो कैसे चलेगा? ऐसे हवा में कुछ भी बोलोगे। इसलिए तो तर्क वितर्क चल रहे। ईश्वर को मुक्त कहते हैं, तो मुक्त तो किसी भी कार्य के करने कराने में उदासीन रहता है। उसे सृष्टि को रचने की इच्छा कैसे होगी? करने कराने की चिंता से मुक्त के होना करने कराने की चिंता मुक्त के होना संभव नहीं है। यदि ईश्वर मुक्त नहीं संसारी है, तो वह हम सबके समान ही है। उसका किया समस्त जगत कैसे उत्पन्न होगा? इसलिए तुम्हारा यह सृष्टि को ईश्वर कृत कहना कुछ भी सार्थक नहीं रहा। ये जो तुम कह रहे हो ईश्वर मुक्त है, तो जो मुक्त होता है इसका मतलब वो सब कामों से मुक्त है, उसको कुछ करना धरना उस सब से वो उदासीन है, मुक्त है। फिर वो इस सृष्टि की रचना कैसे करेगा, दुनिया को कैसे बनाएगा? और ये करने कुछ करना है, करने कराने की चिंता, ये मुक्त जीवों के नहीं होती। और यदि वो मुक्त नहीं है, संसारी है, तो हमारे समान ही हुआ। तो फिर उसमें क्या विशेषता रही कि वो सब बैठ के सृष्टि को बना रहा है? इसलिए ये इतने सारे 15 तर्क दिए हैं। ये जो आप कह रहे हो ये ईश्वर सृष्टि का करता है, ये आपका कहना कुछ भी सही नहीं है। कुछ भी मतलब बिना विचारे अविचारित रम्य लग है ये बातें। विचार नहीं करो तो हाँ हाँ बढ़िया लग रही है, लेकिन थोड़ा भी विचार किया जाए, उसकी खोजबीन, उसकी गहराई में जाया जाए, तो वास्तव में ये सब हवा की बातें हैं, निराधार बातें हैं। ये कोई बातें सिद्ध नहीं होती। इसलिए तुम्हारा यह सृष्टि को ईश्वर कृत कहना कुछ भी सार्थक नहीं रहा। पहले तो जगत को आपने बनाया, पश्चात आपने ही उसका संहार किया, तो यह उसका महान अधर्म हुआ। खुद ही बनाए और फिर खुद ही उस नष्ट कर दे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। ऐसा तो कौन करता है कि खुद ही बनाए और खुद ही नष्ट कर दे? ये तो महान अधर्म हुआ। यदि आप कहोगे दैत्यादि दुष्ट बहुत इकट्ठे हो जाने पर उनको मारने के लिए प्रलय काल में संहार करता है, बहुत दुष्ट इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या करे, फिर अब उनको मारना पड़ता है। तो दैत्यादि दुष्ट पहले बनाए ही क्यों? फिर वही तर्क कि भाई उनको मारने के लिए प्रलय करनी पड़े, ऐसा काम ही क्यों करते हो पहले से? जैसे आप ये मतलब जैसे ये तो अपने लोगों की जैसी स्थिति हो गई ना, कि साहब बहुत ये सभी दवाइयां वगैरह कीटनाशक ही छिड़कने पड़ते हैं। क्यों छिड़कने पड़ते हैं? बहुत जीव जंतु हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि गंदगी जमा हो जाती है तो फिर जीव जंतु हो जाते हैं। तो गंदगी जमा ही क्यों करते हो? गंदगी जमा ही क्यों करते हो? ये दैत्यादि दुष्ट बनाए ही क्यों ईश्वर ने कि फिर उनको मारना पड़े? पहले ही सारी साफ सफाई रखे ना, गंदगी जमा ही ना हो तो फिर वो ये सब हिंसा करनी ही ना पड़े। यदि ईश्वर को पहले से ज्ञान नहीं था कि ये दुष्ट हो जाएंगे, कि ईश्वर ने तो अच्छे ही बनाए थे, तो उसको क्या मालूम ये दुष्ट निकल जाएंगे? तो कह रहे हैं कि यदि ईश्वर को पहले से ज्ञान नहीं था कि ये दुष्ट हो जाएंगे, तो ईश्वर के बड़ा अज्ञानीपना ठहरा, जिसने अपने किए का फल पहले से ही नहीं जान पाया।
वो पता ही नहीं चला कि मैं ऐसा करूंगा तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। वही ईश्वर सर्वज्ञता कहाँ रही, इसको यही ज्ञान नहीं रहा। ये ऐसा है। ईश तो ईश्वर के महादुखित पना भी ठहरा, जो नई नई रचना करता रहता है, किंतु यदि उसमें कहीं भूल हो जाती है तो मारता फिरता है, ढूंढता फिरता है, दुख का मारा स्वयं छिपता फिरता है, दुष्टों को मारने के लिए हजारों उपाय, सहाय, भेष, शस्त्रादि सामग्री का चिंतन करता हुआ महाक्लेश से जन्म पूरा करता है। एक वो कथा आती है इनमें अन्य मतों में, शायद भस्मासुर वाली है, कि वो कौन से जो भी भगवान थे उनके, उसको ही वरदान दे दिया अमृत, मतलब तुम कभी मरोगे नहीं, या जिसको बोलोगे वो मर जाएगा, ऐसा कुछ किसी को ख्याल में है? थोड़ी थोड़ी सी कुछ मुझे ख्याल है ऐसी। तो वो वरदान दे दिया खुद ने, भगवान ने, किसी उसको दुष्ट को। अब फिर वो दुष्ट ने बहुत उत्पात मचाया सारे दुनिया में, और फिर एंड में हाँ वो शिव जी ने, वो पार्वती पे ही मोहित हो गया, और वो तो पार्वती को ही लेके उनकी भगवान की पत्नी को ही, और वो उसको पार्वती को लेके भागने लगा। और ये पीछे से पकड़ने आए, तो अब इसको तो वरदान दे रखा है, ये उनको मारने में लगा। तो फिर जाके उसको कैसे करके उसको भस्म किया, ऐसे कुछ करके, भस्मासुर ऐसा कुछ नाम है, जो भी है, समझ गए आप लोग कहानी। तो ऐसा ये कह रहे हैं कि ये नई नई रचना करता है, खुद ने तो बनाया किसी को, खुद ने बनाया, नई नई रचना करता है, और फिर उसमें भूल हो गई तो फिर वो मारता है, ढूंढता है, दुख का मारा स्वयं, वो स्वयं छिपते फिरे, वो भगवान जी, वो उनको मारने के लिए दौड़ रहा था, तो वो खुद छिपते फिरे, बचते फिरे कि कैसे क्या। ऐसी इस तरह की मतलब कहानियां, कपोल कल्पनाएं चलती है वो सब। बोलिए, वरदान दिया तो उसके सिर पे हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही। कहता है कि जिसके सिर पे तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो वो उसके पीछे, शिव जी के पीछे दौड़े, तो फिर उनको उन्होंने एक ऐसा नृत्य दिखाया कि इसमें उस अपने सिर के ऊपर हाथ रख जाता है, तो अपने सिर के ऊपर हाथ रख दिया तो वो भस्म हो गया। इस तरकीब मुझे निकाली ज्यादा है। समझ नहीं आ रही है, आप लोगों को आ रही है? कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज, शायद नेटवर्क स्लो है आपका। हाँ। ये अन्य मत वाले जो ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते हैं ना, तो उनका कार्य उनके अनुकूल जब चलता रहता है ना, तो वो ठाकुर जी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, ऐसा कहते रहते हैं, और बहुत विनयवान बनते जाते हैं अपने समाज में। और जब बहुत निर्धन, गरीब या काम नहीं होता है तो कर्म पर डाल देते हाँ, ये बात भी। हैं। हाँ, जब जो अच्छा काम हो रहा है वो तो भगवान कर रहे हैं, भगवान की कृपा है, और तो खराब वो काम हो अपनी रहा है तो फिर कर्म, कृपा। मतलब कर्म तो है वो विलेन वाला है कि खराब काम तो कर्म कराए और अच्छे काम भगवान कराए। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई करने वाला है तो फिर एक ही होना चाहिए ना, या तो कर्म को ही मानो या तो बिल्कुल, भगवान को ही ये मानो। बातें बिल्कुल अब समझ में आती है कि जैन धर्म क्या कहता है, उसके सिद्धांत कितने गहरे हैं। तो जब तक स्कूल कॉलेज में हमारा तो वही सारे अग्रवाल्स और महेश्वरीज और वही सारी फ्रेंड्स, तो पूरे ग्रुप में पूरे दिन ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा, मतलब हर समय हर बात पे यही बात चलती रहती है। तो मैं तो साइलेंटली देखती रहती हूँ कि इनके घरों में कैसे कैसे मतलब चलता है कि सारे काम ठाकुर जी की कृपा से हो रहे हैं, सही बात। और नहीं हो तो कर्म पे डाल देते हैं। यानी ये तो अपना तो क्या सर्किल ही ऐसा है ना, थोड़ा बहुत भी हाँ, बाहर वालों के साथ जाओ तो पता लगता है कि कैसी कैसी हाँ, ये सारी मान्यताएं, और अगर इस तरह के सर्किल में हो तो फिर उनके साथ कभी कभार तर्क वितर्क करने का, कभी कभी चर्चा हो जाती है, वो अपने को धार्मिक देख के कुछ ना कुछ चर्चा छेड़ देते हैं, तो कभी ना हाँ, कभी ऐसी चर्चा हो जाए तो थोड़ी बहुत अपने को इस तरह की ये समझ में आना चाहिए कि वास्तव में अपना धर्म किस तरह से बिल्कुल अ, बिल्कुल। मतलब अ, तर्क सहित वो सिद्ध होता है, वस्तु स्वरूप तर्क सहित सिद्ध होता है। देखिए, इस प्रकार ईश्वर के तो अज्ञान, राग, द्वेष, मोहादि मूर्तिक, सक्रिय, अव्यापी, विकारी, निष्प्रयोजन, क्रीड़ा, दुष्टता, संसारी, अधर्मी, दुखी, भयभीत, अल्प शक्तिवान, अल्पज्ञ, चिंतित, अकर्ता आदि अनेक दोष दिखाई देते हैं। जो ऊपर ये सारे तर्क दिए ना, उनको समझ लो एक एक शब्द में इस तरह से
लेने की कोशिश की है, जो 15-16 तर्क दिए ऊपर। तो ये सब ईश्वर के दोष, अगर ये आप ईश्वर को कर्ता मान रहे हो, दुनिया का कर्ता ईश्वर को मान रहे हो, तो ये सारे दोष ईश्वर में दिखाई देते हैं। वह ईश्वर पूर्ण सुखी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, मुक्त, वीतरागी नहीं सिद्ध होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टियों के द्वारा बनाए गए असत्य शास्त्रों से उत्पन्न क्लेश को छोड़कर वीतराग सर्वज्ञ का कहा अनादि निधन स्वतः सिद्ध लोक का स्वरूप जानकर श्रद्धान करो। मतलब ये तो अभी वर्तमान काल में, वर्तमान युग में भी समझ लो, जगह जगह पाठशालाएं चलती हैं और ये ऑनलाइन माध्यम से ये धर्म का, वस्तु स्वरूप का काफी प्रचार प्रसार हुआ है। अदरवाइज जैन घरों में भी क्या चलता है, वो सब माहौल आसपास अड़ोस पड़ोस में वो ईश्वर कर्तावाद का है। तो वही चलता है कि जैसे क्या बोलते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं तो भगवान है, और फिर कोई मर जाएगा तो वो क्या बोलेंगे, तुम्हारे वो कहाँ गए, वो भगवान के पास चले गए, ये भगवान ने उठा लिया, भगवान बुला लेता है। ये सब चलता है कि नहीं चलता है? वही वही वही। और अगर मूवीज और सीरियल्स और ये सब देखते हैं तो उनमें भी सारी यही चीजें आती है, वही बातें आती है, ईश्वर कर्तापना जो भी है भगवान ही कर रहा है। तो ये सारी बातें, मतलब ईश्वर वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है, ये समझ में ही नहीं आता है। और जैन नाम होने से और खाली जिन मंदिर जाके केवल दर्शन करने मात्र से वो समझ में नहीं आता है, जब तक कि ये स्वाध्याय नहीं किया जाए, वस्तु स्वरूप नहीं समझा जाए, भगवान का स्वरूप क्या है। खाली वो प्रतिमा को देखकर भी भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, इसका मतलब क्या है, वो अकर्तापने का संदेश भगवान दे रहे हैं, वो जब तक नहीं समझ में आए। ये हाथ पे हाथ रखी हुई मुद्रा ये बता रही है, या खड़गासन है तो हाथ लटका के वो खड़े हैं, विराजमान है, ये मुद्रा ये बता रही है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। जिस जो हम भगवान यानी पूर्ण सुखी और सर्वोत्कृष्ट पद में विराजमान है, जब हम कोई किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, तो फिर अन्य ये अल्प शक्तिमान, ये और कोई जीव, वो कैसे किसी की कर्ता धर्ता हो सकती है? तो जगत में कोई द्रव्य किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? ये बड़ी वीकनेस है सबकी। ये वीकनेस नहीं है कि किसी को किसी और के कर्ता कोई दूसरा करे, एक द्रव्य को कोई दूसरा द्रव्य करे, उसको जरूरत ही नहीं है, ये अपने में पूर्ण है। प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने में पूर्ण कैपेबल है, पूरा समर्थ है, इसको अपना काम करने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो फिर कोई क्यों कैसे करे इसको आके? तो प्रत्येक द्रव्य में अपने परिणमन की स्वयं की पूरी पूरी शक्तियां हैं, अपने रूप होने की पूरी पूरी शक्तियां हैं। इसलिए कोई किसी को करे, कोई किसी को बनाए, ये ऐसा है ही नहीं। ये दुनिया अनादि निधन, अनादि अनंत, अनिर्मित, अकृत्रिम, स्वयं सिद्ध है। कोई इसको बनाने वाला नहीं है, कोई इसको नष्ट करने वाला नहीं है। देखो, जो अगर बनाता है तो उसमें तो प्रॉब्लम होती है, जो कृत्रिम चीजें होती ना, कृत्रिम चीजों में गंदगी भी होती है, कृत्रिम चीजों में खराबी भी होती है, उसकी मेंटेनेंस चाहिए, उसकी सर्विसिंग चाहिए। लेकिन जो अकृत्रिम रचनाएं हैं, ये कितनी सुंदर है, वहां कोई खराबी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। अकृत्रिम रचना मध्य लोक की देख लो, तीन लोक की देख लो, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं, वहां कौन झाड़ू लगाने जाता होगा? हे भगवान, इतने सारे जिनालय, इतने बड़े बड़े योजनों के महल, भवन, पहाड़, पर्वत, कौन वहां माली होता होगा, कौन झाड़ू लगाता होगा, थक जाता होगा, वैक्यूम क्लीनर रहता होगा, उससे भी थक जाता होगा, कौन करता होगा? कि अकृत्रिम रचनाओं में गंदगी नहीं होती है। इतनी सारी प्रतिमाएं, वो उनका प्रक्षाल कौन करता होगा, फिर मार्जन कौन करता होगा? थक नहीं जाते होंगे लोग? कि वहां जरूरत ही नहीं है कोई प्रक्षाल की या परिमार्जन की, कुछ नहीं। अकृत्रिम रचनाओं में ये कोई गंदगी का काम नहीं, सब बढ़िया होता है। और जहाँ कृत्रिमता आती है वहां पर फिर ये सब काम होते हैं। तो ये विश्व है, ये अकृत्रिम, किसी का बनाया हुआ नहीं है, अपने में
सर्वांग सुंदर है, जो भी कुछ है। सुंदर का मतलब राग द्वेष वाला सुंदर नहीं, सुंदर का मतलब जो है वो है, वही उसका सौंदर्य है। फूलों का सौंदर्य फूल रूप से है, कांटों का सौंदर्य कांटों रूप से है। वो वस्तु है, बस यही उसका सौंदर्य है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, जो अपने में एकत्व रूप है वो सुंदर है, बस जो अपने में है वो सुंदर है। और ऐसा मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो मैं अपने में हूँ, वो मैं सबसे सुंदर हूँ। दुनिया में कौन सुंदर है? समय सार में कहा है एकत्व निश्चय गत समय, समय यानी शुद्धात्मा, वो सर्वत्र सुंदर लोक में। और कोई बात ही नहीं करना, सभी सुंदर हैं। प्रत्येक वस्तु अपने आप में सुंदर है। जो वस्तु अपने में रहती है वो सुंदर है, और जो पर के साथ मेलजोल करती है वो बदसूरत असुंदर हो जाती है। सब वस्तुएं अपने अपने में है, ईश्वर अपने में है, और बाकी सृष्टि वो स्वयं सिद्ध अपने आप से है। एक दूसरे में जहां मिलावट की बात करते हैं वहीं वो तकलीफ खड़ी होती है, विसंवाद खड़ा होता है। मैम जो कृत्रिम जो कृत्रिम चीज है तो वो असुंदर है, तो हमारा जो मनुष्य का जो देह है वो तो सबसे मतलब घिनौना है। ये जो इसकी मैं एक गाथा सुनाना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए। मणुयाणम असुइमयम विहीना देहम विनिम्य जाने, ते सिम विरमण कज्जे ते पुण्य तथेव अनुरक्ता। ये पूरा इसी से रिलेटेड है, मुझे ध्यान आ गया था। सबसे घिनौना शरीर बनाया हुआ है हमारा जो। इस तरह से हम अनादि निधन इस सृष्टि का स्वरूप के माध्यम से अकर्ता भाव, अपने अकर्ता भाव और अपने अनादि निधन स्वभाव को स्वीकार करें। इसी भावना से आगे की बात पूरी करें।